खुशी मेरे इतने करीब आती है और एकदम से ऐसा लगता है कोई छीन के चला गया। जो इंसान कहता था मुझे इस इंसान की ज़रूरत है, अब वो अचानक से कहने लगा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपका एक एक आंसू देखा, भगवान ने आपकी हर एक कोशिश देखी। आप मन में सोचते हो कि अगर मैंने ये चीज़ मांग ली तो मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए सही होगी कि नहीं। आपको आगे जाके समझ आता है कि अगर ये चीज़ मुझे मिल गई होती तो आज मैं कैसे सरवाइव कर रही होती। आज कर्मा जो है ना, वो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। एक लड़का था, वो 6 महीने से लगातार एक जॉब के लिए ना प्रिपरेशन कर रहा था। एक दिन उसने इंटरव्यू दिया, उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया, कंपनी की तरफ से उसको लेटर भी आ गया, ज्वाइनिंग लेटर। ओके, वो बहुत खुश था। उसने घर पे जाके सबको बता दिया कि मेरी जॉब लग गई है, अब मेरी लाइफ सेट हो गई है। ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी। जॉब ज्वाइन करने से एक दिन पहले ही उसको कंपनी से एक कॉल आता है, मेल आता है कि उन्होंने उसका ऑफर अब डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, सो ही वॉज वेरी सैड आफ्टर दैट। उसने बहुत ही निराश होके भगवान जी से बात की कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, खुशी मेरे इतने करीब आती है और एकदम से ऐसा लगता है कोई छीन के चला गया। वो उस दिन इतना निराश हुआ कि उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी जो प्रेयर है वो रिजेक्ट कर दी है, शायद वो इंसान ही उस जॉब के लायक नहीं था, या फिर उसे किसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। ओके, उसको ऐसा लगा। कुछ दिन बाद एक न्यूज़ आती है कि जिस कंपनी में उसने अप्लाई किया था वो एक बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में जा चुकी है एंड अब सबको वो ले ऑफ कर रही है, सबको निकाल रही है कंपनी से बाहर। सोचो अगर वो उस कंपनी में होता तो अब उसको कितनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही होती। और उस इंसान ने पहली बार ज़िंदगी में उस रिजेक्शन को एक प्रोटेक्शन की तरह देखना स्टार्ट किया। इसलिए भगवान जी की भी जो प्रोटेक्शन होती है वो भी हमारी लाइफ में कुछ इस तरह होती है, हमें दिखाई नहीं देती, इवन हमें कभी कभी महसूस भी नहीं होती, बट होती है। हमें उन चीज़ों से बचने के लिए एक अवेयरनेस ला रही होती है या फिर छोटे छोटे संकेत दे रही होती है, सिग्नल्स दे रही होती है, पर हमें वो प्रोटेक्शन फील क्यों नहीं होती। हम ह्यूमंस को हमेशा ये आदत लगी है कि अगर हमें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमें रिजल्ट तुरंत दिखे तभी हम विश्वास करेंगे, बट जब भगवान जी की तरफ से प्रोटेक्शन आती ना तो उस वक्त हमें हमेशा लगता है कि हमारे लॉसेस हो रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेक्शन गिवन बाय अदर ह्यूमंस एंड द प्रोटेक्शन गिवन बाय द गॉड। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम ऐसे 7 मेजर साइंस देखेंगे जिससे आपको एक्चुअल में यकीन हो जाना चाहिए कि नहीं, some divine power is protecting you। इस वीडियो का जो लास्ट साइन है उससे आप रिलेट पक्का करोगे, 100% करोगे, आई कैन गारंटी यू। बट इसके लिए आपको वीडियो पूरे एंड तक देखनी है और हो सकता है वीडियो ख़त्म होने तक आप अपने पुराने इंसिडेंट्स को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम 7 साइंस की तरफ। तो सबसे पहला जो प्रोटेक्शन है जो डायरेक्टली गॉड की तरफ से आता है वो है कि भगवान जी ना कभी भी आपको गलत लोगों के आसपास रहने नहीं देंगे ज़्यादा टाइम तक। तो आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं। एक पार्टनर या तो दूसरे पार्टनर की इज्जत नहीं करता, और अगर इज्जत करता है तो वो वैल्यू नहीं दे रहा होता। वैल्यू दे रहा होता तो कुछ चीज़ की कमी होती है जहाँ पे आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, बट अननोइंगली कैसे तो पता नहीं आप उस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, आप स्टिल उस चीज़ को झेल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि उस जगह पे मेरा प्यार तो है, बट सामने वाला उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता है एंड गॉड नोस दैट सामने वाला आपको डिजर्व नहीं करता, बट सिर्फ आपकी ज़िद के वजह से ऊपर वाला भी आपको उस इंसान के साथ रहने देता है। बट ही नोज़ कि एक दिन ये इंसान जाने वाला है एंड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अलग अलग तरीके से आपको सिग्नल्स देते हैं। जैसे कि सामने वाले ने लाइक किसी पार्टनर ने किसी पार्टनर से झूठ बोला, अब मानो जिस पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करना है, ओके, तो भगवान जी ना कहीं से ना उसका झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। कहीं ना कहीं से उस इनोसेंट इंसान को सामने वाले की सच्चाई पता चल जाती है। अगर सच्चाई नहीं पता चलती तो भगवान जी आपको उनके इंटेंशंस कहीं ना कहीं दिखा देते हैं, किसी स्टेज पे दिखा देते हैं, बट आप जब उन इंटेंशंस को देखकर भी नज़रअंदाज करते हो, एट दैट मोमेंट यू आर जस्ट इग्नोरिंग गॉड्स प्रोटेक्शन। और पता है उस डिवाइन पावर का ना एक रूल होता है, जब तक आप एक लेसन
जो आपको वो सिखाना चाहते हैं या फिर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आप उस प्रोटेक्शन का बेनिफिट नहीं लेते, भगवान जी भी आपको दोबारा दोबारा उस चीज़ को सामने लाते हैं, आपको वही लाइफ लेसन बार बार सिखाते हैं। जब तक आप उस प्रोटेक्शन से दिया गया एक लाइफ लेसन नहीं सीखते, आपकी लाइफ में बार बार वो इंसिडेंट्स रिपीट होते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया, ओके, एंड देन यू आर जस्ट इग्नोरिंग, आप माफ़ कर देते हो, आप एक बार माफ़ कर देते हो, 2 बार माफ़ कर देते हो, तीसरी बार भी आप माफ़ कर देते हो, बट सामने वाले की आप अननोइंगली हैबिट बना रहे हो। एक बार गलती सबसे होती है, पर बार बार की हुई गलती नहीं होती है। दैट इज़ प्योरली द इंटेंशन कि आपके साथ आपका नेचर, आप इनोसेंट हो, उस इंसान को पता है आपका नेचर क्या है, आप मान जाते हो, आपने एक पैटर्न बना लिया है कि आपसे ये चीज़ बोल दी जाएगी, देन यू विल बी फाइन। तो वो क्या करता है, वो गलतियाँ करना नहीं छोड़ता, वो आपके उस पैटर्न को समझ लेता है एंड उस पैटर्न को रिपीट करते करते वो आपका इतना ज़्यादा यूज़ कर लेता है, आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि आप एंड में खुद को तोड़ने के बजाय, खुद को खोने के बजाय आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। आपको समझना होगा कि अगर ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, देन माइट बी गॉड मुझे एक लेसन समझाना चाहते हैं एंड मुझे अपने चीज़ों को दिमाग से सोचकर उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। दैट यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट ये है, जब भी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो एक पता नहीं अचानक से कोई नया दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग अपने ना करियर में फेल हो जाते हैं, जिस भी चीज़ में घुस रहे होते हैं नहीं हो रहा होता। कोई आईएएस की पढ़ाई करता है, कितने अटेम्प्ट्स देता है, पूरे अटेम्प्ट्स देता है, बट एनी हाउ उसका सिलेक्शन नहीं होता। कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई कंपटीशन है, उसमें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं सिक्योर कर सका। ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ओके। तो एट दिस मोमेंट प्रोटेक्शन कैसे महसूस की जाए? कभी कभी हम एक चीज़ को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम फोर्स करने लगते हैं चीज़ों को, हम ज़बरदस्ती करने लगते हैं, और जब वो चीज़ नहीं मिलती तब हम निराश हो जाते हैं। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से कोई मैसेज आता है, कुछ कोई फ्रेंड रेकमेंड कर देता है आपको कुछ, या फिर आप कहीं से कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि आप किसी इवेंट में गए, ठीक है, आपको वहाँ पे कोई मिल गया जिसने आपका काम देखा है या फिर आपको पहचानता है आपसे, या फिर आपसे थोड़ी बातें हुई हैं, सडनली उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी। दीज आर द साइंस जहाँ गॉड आपकी अननोइंगली हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आपको आने वाली चीज़ों से बचाते हैं। थर्ड वन, आप लाइफ में बहुत बार फेल होते हो, बहुत बार गिरते हो, पर जब भी आप उठते हो आपका ना एक नया वर्जन आपको दिखता है। कोई ना कोई चीज़ आपने या तो अपने अंदर मारी होती है या तो आपने अपने अंदर डेवलप की होती है। जो बैड ट्रेड्स होते हैं आपके, शायद आपने उसको इम्प्रूव किया होता है, या फिर आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के बाहर निकलते हो कि आप नई चीज़ों पे फोकस करने लगते हो, नए अपने कैलिबर पे फोकस करने लगते हो। एक बार किसी का ब्रेकअप हुआ, ओके, तो कुछ दिन तक उसको लगा मैं मूव ऑन कभी कर ही नहीं पाऊँगा, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बट कुछ डेज हुए, कुछ महीने हुए, बहुत डिप्रेस था इंसान, एंड कुछ महीने बाद उसने अचानक से अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट किया। एंड जब जब उसको इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक्स मिले, इतने ज़्यादा लोग ऐसे मिले हैं जैसे वो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ओके, बट उसके बाद भी वो पता नहीं एक के बाद एक कैसे तूफान वो झेल झेल कर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसको एक लिमिट दिख ही नहीं रही कि हाँ इस पॉइंट पर मैं पूरा टूट जाऊंगा। हर बार जब वो गिर रहा है, उसके बाद हर बार वो दुगनी स्ट्रांग होकर उठ रहा है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर भगवान जी की कृपा रहती है वही इंसान हमेशा निखर कर उठता है। जो इंसान कहता था मुझे इस इंसान की ज़रूरत है, अब वो अचानक से कहने लगा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा इंसान भेजते हैं जो एक्चुअल में आपको डिज़र्व करता है, आपके साथ रहता है, आपको अप्रिशिएट करता है, एंड कभी ना जाने का एक वादा करता है और उसको निभाता भी है। दिस इज़ हाउ गॉड विल प्रोटेक्ट यू एंड सेंड यू राइट पीपल एट द राइट टाइम। नंबर 4, आपने हमेशा देखा होगा जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनका हिसाब ना हमेशा भगवान करते हैं। जब आपके साथ एक्चुअल में गलत हो रहा होता है
तब शायद वो लोगों से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया। उस टाइम पे उनको लग रहा होगा नो वी आर एंजॉइंग द टाइम, बट उस टाइम आप रो रहे थे। आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है, खुद से हैंडल किया है, खुद से मैनेज किया अपने इमोशंस। एंड यकीन मानो भगवान जी सब देखते हैं। भगवान ने आपका एक एक आंसू देखा, भगवान ने आपकी हर एक कोशिश देखी, भगवान ने आपका सारे सिचुएशंस देखे एंड भगवान ने उनको भी देखा है जो हंस रहे थे। भगवान ने उनको भी देखा है जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया उस सिचुएशन पे, जिस सिचुएशन पे आपको सबसे ज़्यादा एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी। भगवान ने उनको भी देखा जो तुम्हें उस टाइम पे छोड़ के गए जब तुम्हें लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। भगवान जी ने उनको भी देखा। एंड इवेंचुअली आपको कब फील होता है कि भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जब जो जितना गलत लोगों ने आपके साथ किया वो उतना ही या फिर उससे ज़्यादा आप आगे की लाइफ में उन लोगों के साथ होता हुआ देखते हैं अपनी नेकेड आइज से। तब आपको एक्चुअल में डॉट्स कनेक्ट होती हैं कि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसके साथ ऐसा होना था। तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे जस्टिस मिला है। तुरंत जस्टिस नहीं मिला बट लेटर ऑन मुझे मिला है। एंड आप इतना प्योर सोल होते ना, आप कभी किसी के बारे में गलत सोचते नहीं हो। आप नहीं सोचते कि हाँ चलो मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ गलत हो। प्योर सोल्स विल नेवर डू दैट। बट कर्मा जो है ना वो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्मा हमेशा सामने वाले को पकड़ के रखता है, हर किसी को पकड़ के रखता है। तो इसीलिए भगवान जी हर किसी को उसके कर्मा के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रूट देते हैं। एंड आपको भी दिखाते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनको शायद उतना वैसे सज़ा ना दे, बट हाँ उनको ऐसा कुछ उनकी लाइफ में ज़रूर करते हैं जिनसे उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। एक रियलाइजेशन मात्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए जिन्होंने बहुत गलत किया होता है किसी एक इंसान के साथ। एंड जो उसके बाद गिल्ट आता है ना उस इंसान के, वो गिल्ट में इंसान कभी जी नहीं सकता। इसीलिए कभी किसी का पूरा करना नहीं चाहिए एंड होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। एंड डू नॉट टेक दिस एज अ रिवेंज। कभी भी किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उस चीज़ को कभी भी रिवेंज की तरह नहीं लेना है, कभी भी उनका बुरा नहीं सोचना है। एंड आपको ना भगवान जी के यहाँ पे सरेंडर कर देना है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई एंड अब आपको देखना है कि कैसे आपको मुझे जस्टिस दिलाना है, कैसे मेरी लाइफ को और बेटर बनाना है। एंड यकीन मानो जो लोग आपका उस टाइम पे मजाक उड़ा रहे थे जब आप अपनी लाइफ के एकदम लोएस्ट पॉइंट पे थे, आपको भगवान जी इतना ऊपर उठा देते हैं ना कि आपको वहाँ से नीचे लोग दिखेंगे ही नहीं, आप इतना ऊपर पहुँच जाओगे। बिकॉज जिनकी सोच छोटी होती है ना वो हमेशा नीचे रह जाते हैं। एंड जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा होता वो हमेशा ऊपर जाते हैं। सो कभी भी किसी के लिए कुछ प्रूव मत करो। एक ही पर्सन को आपको हमेशा प्रूव करना है, वो है वो डिवाइन पावर जिसमें आप बिलीव करते हो। फिफ्थ वन, जब आपको अचानक से 1111 दिखने लग जाए हर जगह या फिर 111 दिखने लग जाए। आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू बिलीव बट मेरी लाइफ में ये चीज़ बहुत हुई है। जब मैं अपनी लाइफ के लोएस्ट पे थी एंड मैं कुछ आइडियाज़ ढूंढ रही थी, राइट मेरे को मेरी लाइफ में कुछ करना था एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर सम आइडियाज़। तो उस टाइम पर अगर यूनिवर्स या फिर भगवान जी आपको बोलना चाहते हैं कि नहीं ये आइडिया पर तुम्हें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो वो आपको इस तरीके के सिग्नल्स देने लगते हैं। बार बार आपको 1111 दिखता है। और ये क्यों दिखता है? क्योंकि गॉड वॉन्ट्स यू टू इम्प्रूव in that particular idea. God wants you to work on that particular idea. Sixth point, आपको वो नहीं मिलता जो आपने मांगा था। अब इस स्टेज पे बहुत लोगों का भगवान जी से विश्वास उठ जाता है और बहुत लोग मन्नतें मांग के आते हैं मंदिर में बट उनकी पूरी नहीं होती, तो उनका कहीं ना कहीं भगवान जी से एक शिकवा गिले हो जाते हैं कि सबको तो देते हो मुझे नहीं दे रहे। बट इमेजिन करो एक चीज़, आप किसी इंसान को पाना चाहते हो, आप तो उसको मांग रहे हो भगवान से, बट वो सेकंड पर्सन आपको नहीं मांग रहा भगवान से। अब यहाँ पे आप होते तो क्या करते? भगवान जी दोनों को सुनते हैं। अगर दो इंसान एक दूसरे को मांगना चाहते हैं वही जाके वो चीज़ पूरी होती है। बट अगर एक इंसान मांग रहा है एंड दूसरा इंसान अभी डाउट में है एंड वो क्लियर नहीं है अपनी चॉइसेस में, देन हाउ भगवान आपकी कैसे वो चीज़ पूरी करते हैं?
ये चीज़ें हमें नहीं पता होती, बिकॉज इंटेंशनली वो आपके सामने तो गुडी गुडी है इंसान, ठीक है, बट पीठ पीछे उसकी क्या इंटेंशंस है, वो कहाँ जाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है या चाहती है, यू नेवर नो अबाउट दैट। सो उस टाइम पर भगवान जी क्या करते हैं, आपका मांगा हुआ आपको नहीं देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मांगा हुआ नहीं मिलता ना, दिस वुड बी द बेस्ट प्रोटेक्शन गिवन बाय गॉड टू यू। इस लेटर ऑन आपको आगे जाके समझ आता है कि अगर ये चीज़ मुझे मिल गई होती तो आज मैं कैसे सर्वाइव कर रही होती। आपकी सोच इस हद तक चले जाती है कि आप भगवान जी को आगे जाके थैंक्स बोलते हो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे वो चीज़ नहीं दी, बिकॉज शायद आप दे देते तो शायद आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती, तंग होती, एंड शायद उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती। अब 7th एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, आप इस साइन से ज़रूर अपने आप को रिलेट करोगे। आप एक टाइम पे भगवान जी से मांगना ही छोड़ दोगे। भगवान जी ने आपकी इतनी प्रोटेक्शन की होगी, भगवान ने इतने आपके बैड डिसीजंस को गुड डिसीजंस में कन्वर्ट किया होगा कि अब आपको अपनी ही चॉइसेस पे भरोसा नहीं रह गया। आपने नोटिस किया होगा कि आपको कुछ मांगने का मन नहीं करता, मन में सोचते हो कि अगर मैंने ये चीज़ मांग ली तो मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए सही होगी कि नहीं। राइट नाउ शायद मुझे अच्छी लग सकती है वो चीज़, बट लेटर ऑन होगी कि नहीं, तो आप इस डाउट में होते हो। उस टाइम, उस मोमेंट पर आप गॉड को फुल्ली सरेंडर करते हो खुद को। यू विल फील कि अब मेरे डिसीजंस जो भी हैं वो मैं नहीं, भगवान जी ले रहे हैं। एंड मुझे बात बताओ, उससे अच्छा क्या हो सकता है। आपके अंदर ना ये पेशेंस आ जाती है कि ठीक है, मुझे अभी इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा और मुझे आंसर नहीं चाहिए, बट हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज़ में, ये मुझे फील होने लगता है। फिर आप दुनिया के साथ रहने तो लगते हो, पर दुनिया को अपने अंदर नहीं रहने देते। आप लोगों से प्यार तो करते हो, मगर अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके हाथ में नहीं देते। आप सपने भी देखते हो, मगर उनके रिजल्ट्स को अब कंट्रोल करना आपने छोड़ दिया है। भगवान जी की प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी लाइफ में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ मुसीबत ही नहीं आएगी, कोई हर्डल्स ही नहीं होंगे। नो, बहुत सारे होंगे, इवन उन लोगों से ज़्यादा होंगे जो बुरा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा होंगे, बट उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो भी आप में उनसे दुगनी होगी, बिकॉज आपके साथ कौन है, आपके साथ स्वयं भगवान जी है। एंड उससे लड़कर जो फ्रूट मिलता है, उस चीज़ से लड़कर जो आप गेन करते हो, वो अनमोल है। वो चीज़ एक सर्वाइवल फ्रूट है इस क्रूअल दुनिया में जीने के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट नीडेड। इसीलिए तुम आज भी जिंदा हो, इसलिए तुम आज भी लड़ रहे हो, इसलिए तुम आज भी अपना काम कर रहे हो। तो क्या आप एग्री करते हो इन सब साइंस से? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आई एम प्रोटेक्टेड, एंड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आंसर कर दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।